हेलो दोस्तों, वेलकम इन विमर्श यूईटी। आज हम लोग देखते हैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री। ये एक कैसा कोर्स है, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और इसका सीयूईटी का जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो क्या है। तो सबसे पहले एक बात जो हम सबको समझनी है कि सीयूईटी में जो डोमेन सब्जेक्ट है, कोई भी डोमेन सब्जेक्ट है, वो 1 आवर का एग्जाम होता है। उसमें 1 आवर मीन 60 मिनट का एग्जाम है। उसमें 50 क्वेश्चंस होने हैं और करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट के लिए -1 होता है आपको। तो ये तो जनरल पैटर्न है किसी भी सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही 1 आवर का एग्जाम होना है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है कि बीए ऑनर्स हिस्ट्री, ये इस कोर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे हमारे फ्यूचर को लेकर। हिस्ट्री वैसे भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, हमारी लाइफ से, सोसाइटी से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको वैसे भी एक एडवांटेज देता है डिस्कशंस में, सोसाइटी में। जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ही है। करियर की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं। पहला तो देखो, हिस्ट्री एक ऐसा कोर्स है जो एकेडमिया में, एकेडमिक्स में बहुत पॉपुलर है कि अगर आपको नेट जेआरएफ करना है तो बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर्स की निकलती है। तो एकेडमिक्स एक फील्ड है। दूसरा, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं उसमें सबने सुना होगा कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जो एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम में। तो अगर आप हिस्ट्री लेते हो तो आपका जो यूपीएससी या पीसीएस में जो हिस्ट्री का पोर्शन होता है वो कवर होता है और आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाती है वहाँ पर। इसको छोड़कर कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऐसे ही इंडिया में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, उसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं हिस्ट्री को लेकर। इसको छोड़कर आप मीडिया में, जर्नलिज्म में, हिस्ट्री आपको पता है तो आपको डिस्कशन करने के पॉइंट्स आपके पास होते हैं ना। तो इसलिए हिस्ट्री एक अच्छा कोर्स हो जाता है ऑनर्स का। हम लोग समझते हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या है और उसको हम कैसे कवर करेंगे अपने सीयूटी के प्लेटफॉर्म पे। टॉपिक जो है वो यूनिट वाइज दे रखे हैं। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने दे रखा है हिस्ट्री का सिलेबस ये वाला होगा पूरा। ठीक है, 15 यूनिट के आसपास है। उसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों कवर है। हम लोग जल्दी से देखते हैं है क्या। देखो, शुरुआत करनी है हम लोगों को हड़प्पन सिटीज से, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और उसमें 1-2 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं इंडस वैली की, किस साइट से क्या इंपॉर्टेंट मिला। जैसे लास्ट ईयर पूछ लिया गया था कि जो ब्रोंज स्कल्पचर है वो कहाँ पे मिला, या मदर गॉडेस का स्टेचू कहाँ पे मिला, या ब्रोंज की, हाँ, ब्रोंज जो डांसिंग गर्ल है उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये सब पूछ लिए जाते हैं। ये हमें पहला फर्स्ट यूनिट कवर करनी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये सेकंड यूनिट आती है जो एम्पायर से रिलेटेड है, जो बड़े साम्राज्य बने। और इसमें हमें बेसिक चीजें, ये मौर्य टू गुप्त एम्पायर तक, कि मौर्यन एम्पायर टू गुप्त एम्पायर तक क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट रूलर्स क्या थे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। जैसे ये पूछे हुए एग्जाम में अशोक का टाइटल क्या था, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये लोग क्या क्या टाइटल्स लगाते थे, उनको मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट एग्जाम में ही ना। तो बेसिक क्वेश्चन, कनिष्क क्या लगाता था टाइटल, किस रिलीजन को फॉलो करता था। तो ये मौर्य टू गुप्त डायनेस्टी वाली यूनिट होगी। उसके बाद देखो एक एक इंटरेस्टिंग यूनिट दे रखी है, यूनिट 3, जिसमें महाभारत टाइम पीरियड का जो सोसाइटी थी उसके बारे में समझना है। बहुत सारा लिटरेचर है महाभारत टाइम पीरियड का, ये भी प्री जो जो अभी सेंचुरी वाला टाइम है उससे पहले का है। ठीक है, महाभारत टाइम पीरियड बोला जाता है 6th-7th सेंचुरी बीसी जो थी उससे पहले का टाइम पीरियड, महाभारत टाइम पीरियड। तो उसके टाइम की सोसाइटी कैसी थी, किनशिप कास्ट क्या रूल था, जेंडर का क्या रूल्स थे वहां पर, फीमेल्स के क्या क्या राइट थे। तो ये सब हमें पढ़ना है। नेक्स्ट फिर देखो, बुद्धिज्म से रिलेटेड आ जाता है। यहाँ पर हम जैनिज्म को भी साथ में कवर करेंगे, सांची। तो बुद्ध की टीचिंग क्या थी, कहाँ पे बर्थ हुआ, क्या किया, इनलाइटनमेंट कैसे हुआ, बुद्ध की लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत कुछ है। ऐसे महावीर जैन की लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ये जैसे लिखा हुआ जातक स्टोरी, स्तूपास, ये सब, तो ये हम लोग कवर करेंगे इसमें। फिर मिडिवल में एंट्री हो जाती है। इतना एंशियंट का पार्ट था, ये मिडिवल हिस्ट्री का है। मिडिवल हिस्ट्री में क्या है, स्टार्टिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर स्टार्टिंग हमें जो ट्रेवलर्स आए,
बड़े बड़े ट्रेवलर्स आए मिडिवल हिस्ट्री में, अल बरूनी देखो लिखा हुआ है, ऐसे अल मसूदी भी था, सुलेमान था, इब्न बतूता था। तो इनके और फिर मुगल टाइम पीरियड में बहुत ट्रेवलर आते हैं, जिसमें हम लोग जहांगीर के टाइम से देखने लगेंगे कि थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, पीटर मुंडी, बर्नियर, ट्रेवर नियर, ऐसे सब आते जाएंगे। तो उन देखो यूनिट का नाम ही है ट्रेवलर्स अकाउंट, कि वो ट्रेवलर्स के नज़र से इंडिया को हमें देखना है कि उन्होंने इंडिया को कैसा ऑब्जर्व किया। ये अच्छी यूनिट है। इसके बाद में फिर देखो भक्ति मूवमेंट, ये भी मिडिवल टाइम में हिंदुज्म में भी चला, साउथ इंडिया से शुरू हुआ था, अलावर नयनार संत थे जिन्होंने शुरू किया था। उसके बाद में नॉर्थ इंडिया में आ गया, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, बहुत सारे सेंट्स हुए, महाराष्ट्र में चला। इसी का एक सब पार्ट है इस्लाम में जो चला, जिसको सूफी मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमें जिसमें लिखा हुआ है देखो, चिश्ती, सोहरावर्दी, ये सूफी जो थे, ये कौन कौन फेमस सेंट थे, उनकी क्या टीचिंग्स थी, तो ये यूनिट हो जाएगी। फिर एक आर्किटेक्चर से रिलेटेड देखो ये है हम्पी और बाकी के जो टेम्पल आर्किटेक्चर, सिर्फ हम्पी लिखा हुआ है, लेकिन जो टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया का था, इंडिया में जो टेम्पल्स बनाए गए, नागर, वेसर और द्रविड़ शैली के टेम्पल्स, उससे रिलेटेड ये यूनिट है जिसमें हम लोग ये कवर करेंगे। विजयनगर पे स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि विजयनगर अंपायर को दे रखा गया है, ये मिडिवल टाइम में हुआ था। ठीक है, कृष्णदेव राय के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर मिडिवल में मुगल एम्परर का आ जाता है कि मुगल टाइम पे एग्रीकल्चर सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे रहते थे। और नेक्स्ट यूनिट ही है मुगलों किससे रिलेटेड, जिसमें मुगल कोर्ट हमें देखना है, एम्परर्स के बारे में स्पेशली देखो लिख रखा है अकबर, शाहजहां नामा, अकबर नामा, तो जो मुगल एम्परर्स थे उनके बारे में समझना एक यूनिट में। और फिर हम आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, ब्रिटिश इंडिया की शुरुआत हो जाती है, और जब ब्रिटिश अंग्रेज आते हैं तो उनका इंडिया की रूरल सोसाइटी पे, ग्रामीण क्षेत्र में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या होते हैं, देखो जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अकाल, फैमिन कैसे पड़ते हैं, कौन कौन से फैमिन पड़े, उनकी पॉलिसीज क्या क्या थी, किसानों के रिवॉल्ट, इंडिगो, ट्राइबल रिवॉल्ट, जैसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था सैंथल रिवॉल्ट, उसके लीडर कौन थे ना, तो इंडिगो रिवॉल्ट हुई, उसके लीडर कौन थे, कैसे हुई, तो ये सब आता है। फिर दो यूनिट और हैं हमारी, एक ये आती है 1857 की रिवॉल्ट, क्यों हुई, कहाँ हुई, लीडर्स कौन थे, रिजल्ट क्या मिला। उसके बाद में कॉलोनियल इंडियन टाउन्स, जैसे रूरल था वैसे ही अंग्रेजों का इंडिया के अर्बन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उन्होंने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे डेवलप किया, पोस्ट ऑफिस डेवलप किए, ठीक है, सिटीज में एजुकेशन कैसी आई ना, तो वो अर्बन इम्पैक्ट जो पड़ा उनका, अंग्रेजों का, वो पढ़ना है हमें। और फिर आ, ये यूनिट आ जाती है 13th महात्मा गांधी के बारे में, गांधीयन और गांधीयन मूवमेंट, उनका क्या था, गांधी की फिलॉसफी क्या थी, उसको नेहरू से, अंबेडकर से, बोस से कंपेयर करना। ठीक है, तो गांधीयन मूवमेंट के बारे में ये सब है। नेक्स्ट देखो दो यूनिट लास्ट और है, एक आती है पार्टीशन वाली, कि लास्ट जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था तब कैसे भारत इंडिया में राइट्स स्टार्ट हुए, मुस्लिम लीग बिल्कुल जिद पे अड़ गई कि हमें पाकिस्तान चाहिए, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, राइट्स हो गए, फिर पार्टीशन कैसे हुआ, और उस पार्टीशन के बारे में हम लोगों को समझना है, कहाँ कहाँ पर कैसे हुआ, डिस्प्यूट क्या क्या बचे रह गए, कश्मीर वाला, इंटीग्रेशन वाला भी इसी में आ जाता है, कि कैसे JNK के उधर जो था वो उसका बीच में हिस्सा पार्टीशन हो गया और जम्मू कश्मीर इधर आ गया, POK वाला हिस्सा उधर रह गया ना, तो ये सब पार्टीशन वाली स्टोरी पढ़नी। लास्ट इसमें आ जाता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिस्ट्री में ही दे रखा है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, फिर वो जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ मेकिंग वाला, मीन्स 15 अगस्त 1947 के बाद 26 जनवरी 1947 1950 तक जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ है, तब तक का पोर्शन हमें हिस्ट्री में करना है। और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस वाला शुरू होता है, जिसको भी डोमेन पॉलिटिकल साइंस भी लेना है, तो पॉलिटिकल साइंस समझ लो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद वाला, कि 1950 के बाद में जब पहला उसका BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होती है वो होती है फर्स्ट जनरल इलेक्शन से, पहले इलेक्शन से। तो यहाँ तक तो ये हिस्ट्री का सिलेबस है, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब जो सिलेबस है पूरा, ये हम लोग देखो लिखा हुआ है अप्रॉक्स 26, मतलब 25 to 30 लेक्चर्स के बीच में कवर करेंगे। मैंने अपॉर्चुनिटीज बता दी कि BA ऑनर्स हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। आप लोग विमर्स CUT प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बाकी अपडेट्स के लिए। और इस पूरी BA ऑनर्स हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो हम लोग अपने ऐप पे कवर करते हैं। थैंक यू।